वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सी न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहाँ पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है एमिवे बंटाई की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एमिवे का जो सॉन्ग आया है खत्म हुए वांदे, उस पे जो इनको काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो उसी को लेके एक और न्यूज आई और वो ये कि ये सॉन्ग जो है वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पे गया। जैसे कि आप लोग एमिवे की स्टोरी देख सकते हैं, उन्होंने कहा 2 दिन में 5 मिलियन व्यूज पार, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 13 पे और वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 37 पे। लेट्स गो बंटाई की पब्लिक, बोले तो तकलीफ, हा हा। वैसे गाइस, जब एमिवे से रिलेटेड बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं अदनान 07 की तरफ। तो अदनान ने जो है अपने हेटर्स को एक तरीके से रिप्लाई देते हुए एमिवे के सॉन्ग पे ये वाली रील वीडियो अपलोड किए और कैप्शन में कहा, हेटर्स लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई। आइए ये वीडियो देखते हैं। हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई, मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। गाइस, अगली और गुड न्यूज आ रही है भुवन बाम की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भुवन को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन फाइनली गुड न्यूज ये है कि अब जब उन्होंने वापस से चेक करा है तो कोरोना नेगेटिव आया। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने स्टोरी में कहा, थैंक्स टू एवरीवन फॉर देयर मैसेजेस ओवर द पास्ट 2 वीक्स, आई एम हम्बल्ड, टेस्टेड नेगेटिव यस्टरडे, अपना ख्याल रखो। वैसे गाइस, जब भुवन बाम से रिलेटेड बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं आमिर सिद्दीकी की तरफ। तो होता कुछ ऐसा है कि आमिर सिद्दीकी ने ये वाली पोस्ट अपलोड की है जिसके नीचे किसी ने कमेंट किया, कोलैब विद भुवन बाम, इज इट पॉसिबल? तो उस पे आमिर सिद्दीकी ने कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो भाई, इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे कि क्या हमें फ्यूचर में इनका कोलैब देखने को मिल सकता है? कमेंट्स करके जरूर बताना। और तो और भी कमेंट्स है, जैसे कि किसी ने कहा कैरी मिनाटी क्या बोला, उस पे आमिर ने कहा हिंदी। फिर किसी ने ये भी कहा कि भाई महेश यानी कि थगेश, उनके साथ कोलैब करो। तो उस पर आमिर सिद्दीकी ने कहा, महेश क्या बोलते लाला, मचा दे। तो भाई पॉसिबल है कि हमें साइमन के बाद आमिर और थगेश का कोलैब देखने को मिल सकता है। गाइस, अगली न्यूज आती है अशनूर कौर की तरफ से। तो इंडिया फोरम्स की तरफ से अशनूर का इंटरव्यू आया है। अगर आप लोगों को पूरा देखना रहेगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली क्लिप में जो है अशनूर कौर ने कहा कि वो इस साल जो है कोई भी टेलीविजन शो नहीं करेगी, लेकिन हाँ जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है जैसे कि सॉन्ग वगैरह वो सब करेगी। फॉर टेलीविजन आई गेस इस साल में नहीं ले रही हूँ कोई भी प्रोजेक्ट, एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस इंटरव्यूज एज वेल, एनीथिंग दैट्स लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मैं अभी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लोरिंग म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री इन दिस ईयर। और तो गाइस, लगता है अशनूर की तरफ से और भी बहुत से सॉन्ग्स आने वाले हैं। दुबई में तो आई हैव शॉट 2 सॉन्ग्स ओनली, एंड एक ये था विद रणदीप बना सकता है, सेकंड वन इट्स विद सनी। सो और भी बहुत जगह जा के शूट हुई है चीजें। चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई और ग्वालियर, आगरा। ये गाइस, अगली न्यूज आती है अरिश्फा खान की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अरिश्फा जो है अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है। तो होता कुछ ऐसा कि कई लोग जो उसे कुरियर भेजते हैं वो उसके पुराने एड्रेस पे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी को लेकर अरिश्फा ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। थोड़े टाइम पहले भी मैंने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि प्लीज आप लोग मेरे पुराने एड्रेस पे कोरियर्स ना भेजिए, बिकॉज वहाँ पे मुझे कोरियर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, बिकॉज मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ। तो बहुत सारे अभी भी कोरियर वहाँ पे जा रहे हैं बट मुझे नहीं मिल रहे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कोरियर भेजिए एक बार मुझे कांटेक्ट करिए, और अगर आप वहाँ पे भेजते हो नहीं मिलता है तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ स्टोरी बना के। और कुछ भी भेजने से पहले एक बार प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। गाइस, अगली न्यूज आती है टेक्निकल गुरुजी की तरफ से। तो उन्होंने जो है संडे टेक मसाला वीडियो अपलोड किए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि वो जो है हमारे लिए बहुत जल्द वर्ल्ड एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग वीडियो लाने वाले हैं। आइए वो क्लिप देखते हैं। आपको एक बात मैं बताता हूँ, बहुत सारी तो अनबॉक्सिंग वीडियोस भी एक्सक्लूसिव आने वाली है, और इनफैक्ट कुछ फोन्स तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो डेफिनेटली आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मतलब वर्ल्ड एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग मिलेंगे आपको। गाइस, अगली न्यूज आती है जन्नत जुबैर और ब्रांड रिवेरा की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि ब्रांड और जन्नत की जो है फ्रेंडशिप हो चुकी है और वो लोग जो है एक दूसरे की स्टोरी पोस्ट रिपोस्ट करते रहते हैं। लेकिन अब होता कुछ ऐसा कि जन्नत जो है लाइव आई थी ब्रांड के साथ। जी हाँ, अब उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ब्रांड के साथ आई थी। तो मैं आप लोग को छोटी सी क्लिप बता देता हूँ। वैसे उसमें भी आयान बीच में घुस गया। Hey, what's up? So Ayan, my brother, he loves your videos and he's so shy to come right now. What's up, Brent? Hey, I love your videos. How are you? I watched all of them. Chal chuta. Please plan Yeah, a trip 10:15 to at India. night on. Trip Oh, to India. to come? Yeah. Oh, yeah. Oh, for sure. लेकिन अब मैं आप लोग को उस लाइव में से एक इंपॉर्टेंट क्लिप बता रहा हूँ, और वो ये कि उस लाइव में जो है जन्नत ने बात की अपने फैन पेजेस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कई सारे फैन पेजेस जो है आपस में फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो उसी को लेकर जन्नत ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। Okay guys, so lately I've been seeing कि मेरे बहुत सारे फैन पेजेस हैं जो बहुत आपस में लड़ाई कर रहे हैं, and I'm not liking it at all. Guys, I love you all for what you do for me. I love the dedication that you have. जितनी अच्छी तरह से आप लोग हैंडल करते हैं
चीज, इट्स कमेंडेबल, बट यू हैव योर लाइफ बियॉन्ड दिस, यू हैव योर फैमिली। अपने आप को इतना ज्यादा उस लेवल तक आप इन्वॉल्व मत करो जिससे आप हर्ट हो रहे हो, बिकॉज आई विल नॉट लाइक दिस एंड आई विल नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। जो आपस में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि यू नो ये वाले सुपीरियर फैंस हैं, ये इंफीरियर फैंस हैं, ऐसा मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल माई फैंस आर इक्वल टू मी, यू नो, भले ही वो मेरे अकेले के फैंस हो, मल्टी फैंडम्स और कॉम्बिनेशन किसी के कंबाइंड फैंस हैं, यू गाइज आर इक्वल टू मी। मैं किसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टॉप फाइटिंग, आई डू नॉट लाइक दिस। सुन लेना, जन्नत ने क्या कहा, फाइट करना मना है और मत करो वरना अयान आ जाएगा। वैसे एक बात बताता हूँ, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना और अगर वो सोते नहीं है तो बस इतना कहना, सो जाओ वरना अयान आ जाएगा, सो जाएगा। गाइस अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि आशीष ने जो है ये वाला ट्वीट किए और कहा, हमारे सिनेमा हॉल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्टाफ मेंबर्स से मिलना बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, फाइनली 8 महीने के बाद सिनेमा वापस आ गया। तो इसके बाद जो है काफी सारे लोग कह रहे थे बाइकआउट बॉलीवुड, बाइकआउट सिनेमा। तो ये सब देखने के बाद आशीष ने कहा, हमारे यहाँ कुछ 50 स्टाफ मेंबर्स है जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, आज उनके फेस पे खुशी देखी, इसमें हेट करने का क्या पॉइंट है? मुझे नहीं मालूम लोगों को क्या प्रॉब्लम है सिनेमा के साथ, लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं इसे। मेरे डैडी 30 साल से इस बिजनेस में है, हमें इस साल बहुत लॉस हुआ है, ये एक इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, आखिर लोग हेट क्यों कर रहे हैं? गाइस सब आपके हाथ में है, सिनेमा ये सब जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है, प्लीज हेट मत फैलाओ, इस पे बहुत से लोगों की लाइफ डिपेंड है। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू की तरफ से। तो फैसू जो है फाइनली अपने वेब सीरीज की शूटिंग जो कि उदयपुर में थी वो कंप्लीट करके मुंबई वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो जो है अदनान के जिम में गए थे। गाइस अगली और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि टिकटॉक जो है पबजी ही जैसा वापस आ सकता है, वो इसीलिए क्योंकि टिकटॉक ने कहा है कि सरकार ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनसे सिक्योरिटी को लेके उन्होंने सबका आंसर दे दिए है, और तो और ये भी कहा था कि टिकटॉक ने जो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए हैं, तो हो सकता है कि शायद टिकटॉक वापस आ जाए। तो ये मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था। लेकिन अभी जो न्यूज है वो ये कि यहाँ पर कंटेंट गेमिंग, जी हाँ, जिनके 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मंथ की एंड तक के जो है टिकटॉक वापस आ जाएगा। आइए वो क्लिप देखते हैं। एक और बात बता दो टिकटॉक वालों, तुम्हारा टिकटॉक भी बहुत जल्दी अनबैन होने वाला है। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है, करो या ना करो, बट भाई ये टिकटॉक वाले प्लीज, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ, ऐसे मत बोलना कि यार ये हेलो कैसे बात इसको पता चली, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये मंथ एंड तक टिकटॉक पे वापस आने वाला है। अब टिकटॉक वालों लग जाओ काम पे और बाद में मेरे को थैंक्स बोलना। अब गाइस जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है अनबैन होने से पहले, तो हो सकता है शायद कंटेंट को पता चल गया हो, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद इसी वजह से उन्होंने इस बारे में बात की है। अब लेट्स सी देखते हैं आता है या नहीं। और गाइस अब मैं आप लोगों को जो न्यूज देने वाला हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो न्यूज आ रही है डैम फैम की तरफ से। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ये है डैम फैम का ग्रुप जिसमें मृनु और अनिरुद्ध दोनों भी है, लेकिन अब नहीं है। जी हाँ, होता कुछ ऐसा कि मृनु और अनिरुद्ध ने जो है एक वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर उन्होंने कहा कि अब वो जो है डैम फैम के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मतलब कि उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया। आइए वो क्लिप देखते हैं। That this video is not a prank video and ये वीडियो हम किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं बना रहे हैं। आप सब देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है एंड उसमें बहुत सारे गलत असम्पशंस लग रहे हैं एंड उसमें बहुत लोग हर्ट हो रहे हैं। We just want to tell you guys कि we are no longer part of Dam Fam. Everyone has their own journey. Dam Fam में इंडिविजुअली सबकी अपनी अपनी जर्नी है। From now हम Dam Fam की जर्नी में पार्ट नहीं होंगे, which is so heartbreaking. और आप लोग के दिमाग में गलत assumptions आए कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मैं ऑनेस्टली हम नहीं देख सकते हमारे कमेंट सेक्शन, किसी के कमेंट सेक्शन पे आप लोग लड़ रहे हो और आप लोग एज्यूम कर रहे हो ये हुआ है। कि कोई हर्ट हो, किसी को भी हर्ट हो, कोई लड़ नहीं रहा है यहाँ पे, बस वी वांट डिफरेंट थिंग्स। अब जाहिर सी बात है ये डैम फैम के फैंस के लिए काफी सैड न्यूज है। तो मृनु अनिरुद्ध के इस वीडियो के बाद काफी सारे लोग जो है सैड हो गए थे, और तो और कुछ लोग जो है हेट कमेंट्स भी कर रहे थे, मतलब ये कह रहे थे कि ग्रुप में इसकी गलती होगी, इसकी गलती है वगैरह वगैरह, या तो इनके बीच जो है फाइट हो गई, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो उसी को लेकर मिस्टर मानव उन्होंने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। कि हमारी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा सैड हुए पड़े हैं एंड टेल यू गाइस कि हमारी किसी के साथ भी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई है। मृनु अनी हमारे उतने ही क्लोज फ्रेंड्स है अभी भी जितने पहले थे, जस्ट कि हम साथ में कंटेंट नहीं
नहीं बनाएंगे बिकॉज दे नीड सम स्पेस, दे नीड सम टाइम फॉर देमसेल्व्स एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। प्लीज गाइज डोंट बी सैड, वी कैन नॉट सी यू गाइज लाइक दिस एंड इसको पॉजिटिव वे में लो। कई लोग सिर्फ हेट स्प्रेड करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, वो मत करो। बहुत चीजें लोग अज्यूम कर रहे हैं एंड कमेंट्स में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। गाइज प्लीज डोंट डू दैट, हम नहीं कर रहे, हमने इतना म्यूचुअली बात करके ये सॉल्व कर लिया, तो आप क्यों कर रहे हो ये चीजें? इस चीज की कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते, तो जो भी है आपके सामने है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा दोस्ती से विश्वास उड़ गया, डैम फैम की दोस्ती की मिसाल देती थी मैं, अब मैं क्या कहूँ। और काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये प्रैंक तो नहीं। फिर किसी ने कहा, अशी हमेशा कहती थी मेरे लिए फ्रेंडशिप सब कुछ है, मोर देन BFGF रिलेशनशिप। मतलब यहाँ टारगेट किया जा रहा है मृनु और अनिरुद्ध को। और बहुत से लोग जो है अनफॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि इसने कहा मैं डैम फैम को अनफॉलो कर रही हूँ, एक्सपेक्ट मृनु और अनिरुद्ध। और अभी मैं आप लोगों को जो कमेंट बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डैम फैम को सपोर्ट करना चाहिए था अनिरुद्ध के फर्स्ट सॉन्ग को, जिस तरह तुमने आशना को सपोर्ट किया। बेफिक्र के लिए तुम लोगों ने स्टोरीज में हाइप बना दिए, लेकिन अनिरुद्ध के लिए नहीं। तुम लोगों ने 3-4 रील्स बनाए बेफिक्र पे, इवन अशी के सॉन्ग पे भी जो कि मर जावा, बट किसी ने अनिरुद्ध के सॉन्ग पे रील्स नहीं बनाया। इसी से समझ आता है कि वो लोग ने क्यों छोड़े। यहाँ तक कि गाइस नगमा ने ये वाली वीडियो अपलोड की तो उसके नीचे जो है मृनु ने ये वाला कमेंट की, तो उसी पर किसी ने कहा मृनु दी इट्स नॉट डन। आप इसके उस पे कमेंट करती हो बट बाकी डैम फैम मेंबर्स के नहीं। शी इज रीजन व्हाई आर यू ब्रेकिंग अप विथ डैम फैम, शी इज सच अ चिप एंड घटिया। तो ये देखने के बाद नगमा जो है काफी भड़क गई थी। उसने कहा प्लीज डोंट अज्यूम एनीथिंग और कमेंट एनीथिंग आउट ऑफ योर माइंड, जरा हद में रह के वर्ड को यूज करो। तो उस पर उसने कहा वेरी गुड, यू आर हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ये हैप्पीनेस ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। डैम फैम विल बी बैक टुगेदर। उस पर नगमा ने कहा मैंने कब कहा कि मैं हैप्पी हूँ? आई गेस आपको ऊपर वाला रिप्लाई समझ नहीं आया। मैंने कहा कि अज्यूम मत करो कुछ भी जो आप अभी कर रही हो, ये हो सकता है उनकी पर्सनल थिंग हो, सो आप खुद से रीजन मत ढूंढो। सो गाइस ये थी कुछ डिटेल्स। बाकी आप लोग का इससे रिलेटेड क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी न्यूज की। तो अमित भड़ाना की तरफ से न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीडियो बस आने को। एंग्री प्राज की तरफ से भी न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट इज डन, कमिंग सून। आसिम रियाज मिले DJ स्नैक्स से। इक्का और रफ्तार की तरफ से न्यू सॉन्ग आ रहा है, नाम है अंगार। रियाज ने लॉन्च कर दिया अपना मर्च। और सोम्या के यूट्यूब पे कोई तो प्रॉब्लम चल रही है। उसने कहा 1,30,000 सब्सक्राइबर्स टू 1.3 लाख सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब इंडिया, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऑल्सो व्यूज आर डिक्रीजिंग। फैक्ट टेक्स के हो गए हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप। अबे साले रुको जरा, सबर करो। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, कल वाली अयान की वीडियो के बाद लगता है अयान डर गया और उसने ऑफिशियली डिक्लेयर करने की कोशिश की, मतलब कर ही दिया कि वो अनुष्का का भाई है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे को खुश कर रहा है या सता रहा है। पहली क्लिप तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब गिफ्ट वाली भी देख लो। हाँ तो कस्टमाइज तो ऐसे ही हो जाता है। हरामी मानुस मेरी बहना है वापस खुश कर दिया। पेली की नागिन निकाली मुन्ना बटोला लगला। अबे ये क्या? हैशटैग अनुयान। अनुयान ये मेरे हैशटैग से थोड़ा रिलेट करता है ना, सता रहा है। एनीवेज मैटर यहीं पे खत्म करते हैं और ये जस्ट फॉर फन रहता है, सीरियस मत लिया करो। फाइनल पार्ट कमिंग सून। And why do you do that, Ayan? Why do you do that? मत किया करो यार, Ayan, मत किया करो।